एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पर्यायवाची को पढ़ रहे थे। अब तक पर्यायवाची संबंधित कितनी क्लासें हो चुकी हैं? 22। आज 23वीं क्लास होगी और हम लोग स के सीरीज में चलेंगे। देखते हैं बाबू, चलते हैं हम लोग स की सीरीज में। दंति स है ना, ऋतु लसा नाम दंत है। चलेंगे बाबू स की सीरीज में। पहला लिखेंगे हम लोग। चलिए बाबू पहला लिखेंगे दंत स में संगम। वर्णमाला मैंने संगम को पढ़ाया था। कौन बताएगा संगम क्या है? संगम क्या है? देखो ऐसे, जैसे इसको पढ़िए आप। हाँ, तुम्हारे। अब पढ़िए तुम हारे। है ना, अंतर है कि नहीं है? वह क्या है? तुम्हारे। यह क्या है? तुम्हारे। है ना, तुम्हारे। तो ये यही जो चिन्ह लगा हुआ बाबू ने, यही संगम का चिन्ह है। यही संगम का चिन्ह है। जब वर्णमाला की क्लास आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। चलिए संगम हो गया। लिखेंगे बाबू संगम का। साथ मेला संग, साथ मेला संग, साथ मेला संग, संयोग मिलाप मिलन, संयोग मिलाप मिलन, संयोग मिलाप मिलन, समागम सम्मिलित, समागम, समागम बाबू लिखेंगे सम्मिलित, सम्मिलित। समझाते हैं, बहुत सारी चीजें बतानी इसमें। स से दूसरा लिखेंगे बाबू हम लोग सन्यासी। खूब पूछा जाता है सन्यासी। लिखेंगे बाबू दंडी बैरागी, दंडी वैरागी बाबू, दंडी वैरागी, वीरत त्यागी, वीरत त्यागी, परिव्राजक, परिव्राजक, परिव्राजक। फिर बाबू लिखेंगे समान। समान का लिखेंगे बाबू, समझाते हैं। समान का पर्यायवाची लिखेंगे हम लोग बराबर तुल्य तत्सम, बराबर तुल्य तत्सम, बराबर तुल्य तत्सम। लिखेंगे बाबू तंद्रूप, तंद्रूप, तंद्रूप बहुत सुपर शब्द है बाबू ये। लिखेंगे तंद्रूप, अनुरूप, अनुरूप, सदृश सम समरूप, सदृश सम समरूप, समरूप। चलो बाबू चौथा लिखेंगे हम लोग समान के बाद समाप्ति। बहुत सुपर शब्द है समाप्ति। लिखेंगे बाबू समाप्ति का लिखिए इतश्री, इतश्री। लिखेंगे बाबू इतश्री, इति, इति, अंत, खत्म, समापन, समापन।
समीक्षा, समीक्षा का लिखेंगे बाबू आलोचना निरूपण, आलोचना निरूपण, आलोचना निरूपण, विवेचना समालोचना, समालोचना, विवेचना समालोचना, मीमांसा, मीमांसा, चलो बाबू एक बार लिखे फिर समझाते हैं इसको। एक बार लिखिए आप, एक बार लिखेंगे। का बाबू तन हाँ तंद्रूप, हाँ ठीक है तद्रूप, ठीक है तद्रूप यही है, हाँ तद्रूप है। मैं अशुद्ध पढ़ रहा था बाबू उसको ना, सही है तद्रूप। चले बाबू समझाएं। चला देखा संगम, संगम में कौन सी संधि हो जाएगी बाबू? सम प्लस गम, व्यंजन संधि, सम प्लस गम। जो अनुस्वार है बाबू ने उसका क्या बन जाएगा? म। देखो एक ग है ना बाबू, एक ग है ना, तो ग क से लेकर के ज्ञ के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन म न हो, म न हो, ना समझत हुआ। जैसे एके जैसे संगम लिख ला ना, हे बिंदिया के अनुस्वरवा के उतार ला, वो करे बगलिया में चेक करा के हो ग हो, फिर ही चेक करा क से लेके ज्ञ के बीच में ही अवन कि ना आई अवन, लेकिन म न हो खाली, वो कहे अनुस्वरवा बदवा म न हो। तब का करा संधि विच्छेद करते समय उसी अनुस्वार का, उसी अनुस्वार का म बना दो, सम प्लस का हो गया ग, हो गया सम प्लस गम। बात समझे कुछ बेटा? तो आ गया, मैं बता दिया संगम। अब उसके बाद आप एक चीज आपने बताया इसमें, इसमें जरा एक चीज देखेंगे संगम में कि अगर संगम को पंचमाक्षर से लिखना हो, पंचमाक्षर से मतलब ये तो अनुस्वार से लिखा गया संगम, अगर मैं इसको हटा दूं पंचमाक्षर लगा के लिखूं, पंचमाक्षर माने ङ य ड़ न म, तब का लगाए? ङ य ड़ न म से का लगाए? ङ लगाए, अंगा। ऐसे लिख सकेला बाबू, संगम ऐसे ही लिख सकेला। ये बाबू तुम्हारे यूपीपी के सिलेबस में हो कि किस अनुस्वार यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा। अगर जो नहीं जानते वर्णमाला की क्लास हमारी एक लाइन से पढ़िए आप उसको भाई, देखिए आप लोगों को समय देना पड़ेगा। चलिए साथ, संगम माने साथ, मेला ना करे संगम, अरे संगम में कहा लगा मेला रहा ना कुंभ में, संगम मेला, फिर संग, फिर संयोग, फिर मिलाप, फिर मिलन, फिर समागम, फिर सम्मिलित। यहां देखा संधि है सम प्लस मिलित, यानी म के बाद मवा आ गया हो, तो यहां कहा कर सम प्लस मिलित। अब देखा म के बाद मवा आ गया तो कुछ ना बदले, मेरा ही दिया खाली, लेकिन म के अलावा क्यों आई तो अनुस्वार हो जाए, अनुस्वार हो जाए। देखा म देखा म के बाद का आयल ग आयल ना, तो अभी म का जरूरत की अनुस्वार हो जाए, लेकिन ये अनुस्वार ना हो। कहने काहे अनुस्वार ना हो? क्योंकि म के बाद का आयल हो? मवा आयल हो, छोटी ना आयल हो। अरे मिलित पढ़ा, मिलित म पहले पढ़त हुआ तभी पढ़त हुआ ना मिलित। चलिए ध्यान देंगे। अब देखते हैं हम लोग बाबू, है देखा संयोग के पंचमाक्षर से लिख पैबा लोगन ना लिख पैबा, क्यों? क्योंकि जो य है ना इसके बगलिया में य का पांचवा अक्षर ना होला, य र ल व चरिये होला, पांचवा का प्रयोग होई ना वहां बेटा, पांचवा ना है वहां। सन्यासी बाबू रे शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछल गए लई, देखो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछल गया और तू एक एकदम माइंड में रख लिया बाबू। सन्यासी संधि विच्छेद करवा बाबू, तो ध्यान दे
एनकर होई सम प्लस न्यासी, एनकर होई सत प्लस न्यासी, दोनों अलग अलग है संधि विच्छेद। देख बेटा है 9 है ना, तो 9 कौने नंबर पे, 5 नंबर पे हो, तथा तथा ना, अब तोड़त के इनके पहले नंबर पे कह दिया तो सत प्लस न्यासी, जो सत के करीब हो। है का तो सम प्लस न्यासी, तो है का अनुस्वार है ना, तो अनुस्वार का क्या बना देगा म, तो क्या हो जी सम प्लस न्यासी। अशुद्ध अशुद्ध में ये पूछा गया है। चलिए आगे बेटा, सन्यासी शुद्ध अशुद्ध पहले याद रखा है कि दंडी, भैया ये दंडी हुआ ना, जैसे यात्रा करता है ना आदमी, दंडी यात्रा सुने थे ना, दंडी। फिर वैरागी, विरत, त्यागी, परिव्राजक, ये सबसे सुपर शब्द है बाबू सन्यासी के लिए। परिव्राजक एकदम याद कर लेंगे बाबू, परिव्राजक, परिव्राजक हो गया बाबू, परिव्राजक एकदम याद कर लेंगे बाबू। समान, समान देखेंगे, बराबर जनते बाटा, तुल्य जनते बाटा, तत्सम, तत्सम कौन से शब्द होते हैं बाबू, कौन बताएगा, संस्कृत के शब्द, तत्सम माने संस्कृत के शब्द। और प्लस इसको क्या कहेंगे बताइए, जो शब्द संस्कृत भाषा से जैसे के तैसे आकर के हिंदी में प्रयोग हो गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। ये मूल शब्द हैं बाबू, तत्सम, तत्सम मूल शब्द होते हैं। और तद्भव क्या है, हिंदी वाले शब्द होते हैं जिसको अशुद्ध शब्द कहते हैं हम लोग। तत्सम, तत्सम, फिर तद्रूप, तद्रूप कौन संधि है, अब एक तोड़बा, द के त बना देबा, तत् प्लस है रह, रूप, तत् प्लस रूप। हाँ बहुत कठिन शब्द, तद्रूप, द के त बना दे, त था द तीसरे नंबर पे है ना, तो तत् प्लस का हो जाए रूप, तद्रूप। और वही में छिपा ना, बच्चे फंस जाएंगे इसमें, क्लास में मैंने बताया इसको। अनुरूप, सदृश, देखो बाबू शुद्ध अशुद्ध में पूछा ही, सदृश से बच्चे लिख देते हैं, सदृश होगा, शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, नो सदृश, सदृश। अच्छा ये केकर वाचक शब्द सदृश, कौन से अलंकार का यह वाचक है सदृश, बताइए। सासी से सम समान सो सरिस की नाई जैसा जैसे यू सदृश, उपमा अलंकार का है। कौन से अलंकार का, उपमा अलंकार का है। चलिए सदृश है का सम, यो बाबू उसी का है, सम रूप, ते समान का हो गया बाबू। समाप्ति, बहुत सुपर बेटा। इत श्री का विलोम शब्द कौन बताया गया, पूछा गया विलोम शब्द है इत श्री, माने कर इत श्री समाप्त हो गया, तो बताइए प्रारंभ का क्या होगा इत श्री का, कमेंट करके बताइएगा, आप लोग देख के बताइए, सब नहीं बता देंगे हम। इत श्री, इत श्री माने अंत के, तो है प्रारंभ, श्री गणेशाय, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम क्या होगा इत श्री, ये पूछा गया बाबू, एकदम माइंड में रखिए। देखो जो मैं बोलता हूँ 100% उस परीक्षाओं में मैं धोखा खा के बैठा हूँ, नहीं इन सारी परीक्षाओं सब पूछे गए सवाल जो मुख से निकलते हैं, बार बार वही निकलते हैं जो पूछे गए हैं। इसलिए जब मैं बोलता हूं उसको ध्यान से सुनिए कि विलोम शब्द ये नहीं कि पर्यायवाची के ठीका लेके बैठ गया हुआ, मैंने कितना चीज़ों को सिखा दिया यहाँ पर बोलते बोलते, ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। इत श्री अंत बाबू, श्री गणेश माने प्रारंभ, तो श्री गणेश का कहा जाए इति श्री, इति अंत खत्म समापन, कुल जानत हुआ बाबू, कुल जानत हुआ, खाली एक किया जाना इति श्री, इत श्री और श्री गणेश। समीक्षा बाबू, आलोचना, जरा बाबू देखेंगे, एक समीक्षा एक आलोचना। आलोचना माने क्या होती है, आलोचना करना माने किसी बुराई करना। समीक्षा वही चीज है, निरूपण वही चीज है बाबू, विवेचना वही चीज है, समालोचना वही चीज है, मीमांसा। रस मीमांसा किसकी रचना है, रस मीमांसा, अरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हाँ चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, त्रिवेणी सुपर मोस्ट बेबात, त्रिवेणी एकदम याद कर ले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है, इतना तो वनडे वाले एग्जाम वाले हमेशा याद रखें ना। रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, ये तीनों रचना ये याद रखें। और उसके बाद आपको एक याद रखना है क्या, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। अच्छा इनकर बाबू एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, काजल की कोठरी में कितनों से आनो जाए, एक लिख काजल की लागी पे लागी है। माने काजल की कोठरी माने कलंक की कोठरी में कितना भी आप बचा के जाओगे
तो एक न एक दिन जरूर पकड़े जाओगे। एक लीक लागी पे लागी है, जरूर पकड़े जाओगे आप। चलिए ध्यान देंगे बाबू। आलोचना का मतलब ये होता है बाबू ना, किसी चीज में उसकी क्या करना, बुराइयों को खोजना अपने स्वेच्छा से, अपने स्वेच्छा से। यानी सर जी ठीक हो जो नो कि ये चीज़ तो गलत है, लेकिन तू अपनी मान्यता के अनुसार कहत हुआ ना। लेकिन अगर उसी बुराई को आप शास्त्र ग्रंथों के अनुसार कहना शुरू कर देंगे तो ये समीक्षा हो जाएगी। कि जैसे ना कहला कि गीता में लिखल गयल हो, अगर तू केहू के धन हड़पब्या तो तुम्हारे साथे ऐसे हो, गीता में लिखल गल ऐसे करबा तुम्हारे साथे ऐसे हो, तब वो बाबू समीक्षा हो जाए। लेकिन जब तू स्वयं अपनी मान्यता के अनुसार कहत हुआ, आप स्वयं कि हमारी विचार है कि यहाँ ये चीज़ गलत है, बात समझा। जैसे ना कि पहले का सब बैठा खियावत रहा, अब खाए वाले बैठ के खात रहने, खियाव वाले दौड़त रहने। आज का है कि खाए वाले दौड़त हुआ, खियाव वाले खड़ा हुआ, हवन कि ना हुवन। अरे भाई ये प्रोग्राम हुआ ना। अब देखा ये हमने के माने हमने कहा यार उससे बढ़िया बैठ के खाए वाला रहा है साला। तो ये अपने ये गीता में ना लिखल हो, ये वेद पुराण में ना लिखल हो, ये तू स्वयं अपनी मान्यता के अनुसार कहत हुआ, अपने विचार के अनुसार। तो यार बैठ के बिल्कुल रिलैक्स होकर खाया जाता रहा ना, बात समझो। यही होता था ना। तो खियाव वाले दौड़त रहने बेचारे लेके, आज खाए वाले लेके दौड़त हुआ और खिया वाले आराम से खड़ा। अब कल अब सिस्टम का आई, खाए वाले लेटल नहीं है, खियाव वाले मुँह में गिरे गिला कुछ आज हंसत हुआ ना। कल ये सिस्टम आएगा। जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था क्या ग्रामोफोन, टेलीफोन, ग्रामोफोन बनाया था ना, सब कहला कि यहाँ से बतिया का हमें सुनाई, कुल हंस के गिर गए हुई हैं, गिर गए हुई ना, गिर गए हैं। आज देखा, कल्पना नहीं की जा सकती कि यह क्या हो रहा है। कल्पना की जा सकती है 7 समुद्र पार वाले भी वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, सेम टू यू। आप सोच ला यह चीज़। अच्छा जिस समय सुनी गई होगी उस समय कितने लोग हंसे होंगे इसको लेकर के। लेकिन आज सत्य है ना, आज मैं कह रहा हूँ ना कि खाने वाला से सोया रहेगा, खिलाने वाले से गिर रही है दाल। तो देखा फिर कल हमसे आप मिलेंगे कहेंगे नहीं सर बात वही है। आलोचना मैंने समझ लिया बेटा ना, ये मतलब बुराई लेकिन अपने मान्यता के अनुसार। हेकर मतलब कहा होकर ऑथेंटिक विचार हो ना। फिर कहा गया बेटा निरूपमा, विवेचना, समालोचना, और कहा गया बेटा मीमांसा। रस मीमांसा किसकी रचना है? चिंता बड़ी आचार्य त्रिवेणी, आचार्य शुक्ल। 11 वर्ष का समय, इतना जो बोला मत काजल, बोलबू तो आ जाए, तब का आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जी। फिर कहाँ रखबू जौन आ जाए तो के भैल बेटा 5 हो गया। छठा लिखा हमारे मिस से देखनी वीडियो कहनी काजल सबसे कमजोर हिन का हो नहीं, बार बार कहा कमजोर ना है, कम हटा तो खाली जोर ही है। लिखा चले बाबू। हाँ सन्यासी होगा, समाप्ति होगी बेटा, समीक्षा होगी ना। समुद्र लिखा, पढ़ो बाबू पढ़ो। समुद्र समुद्र लिखा बाबू। लिखा सिंधु सागर जलधि, लिख बाबू लिखा सिंधु सागर जलधि, पारावार नदी। पारावार पूछा गया बाबू, पारावार नदीस, पयोनिधि पयोधि, पयोनिधि पयोधि, पयोनिधि पयोधि लिखेंगे बाबू। पयोधि, रत्नाकर, रत्नाकर यूपी में पूछा गया बाबू, ये पूछा गया रत्नाकर। अर्णव, अर्णव, नीर निधि अवधि, अवधि, वारिधि जलधाम,
वारिध जलधाम, नीरधि तोयनिधि, नीरधि तोयनिधि, तोयनिधि वारिस, वारिस लिखेंगे बाबू। समूह, समूह का लिखेंगे निकर समुदाय वृंद, निकर समुदाय वृंद, गण संघ पुंज, गण संघ पुंज, समुच्चय कलाप, समुच्चय कलाप, दल झुंड मंडली, दल झुंड मंडली, टोली जत्था। ये दो काम करेगा बाबू, ये बताएंगे। एक कार्य यहाँ से और आपका हो जाएगा। टोली जत्था, टोली जत्था, राशि निकाय संगठन, संगठन, सम्राट। चलेंगे बाबू, लिखेंगे अधिपति, शहंशाह, अधिपति, शहंशाह, शहंशाह, राजाधिराज, राजाधिराज, अधीश्वर, अधीश्वर, महाराजा, महाराजा, नृपति भूपति, नृपति भूपति। लिखिए बाबू, फिर समझाते हैं इसमें। परावत किसका पर्यायवाची है? कबूतर का। याद कर बेटा, याद कर बेटा, तब बोल। लड़कियां केवल बताती हैं, आप लोग खाली माटी के लोहे की तरह गोबर बन गए हैं। चले बाबू, समुद्र का चला देखा। सिंधु सबको पता है कि नहीं? सागर पता है, जलधि पता है। जल माने जल को, धी माने धारण करने वाला। तो जलधि बाबू बादल का भी पर्यायवाची है, और जलधि समुद्र, क्योंकि वह भी जल को धारण करता है, बादल भी और समुद्र भी जल को धारण करता है। तो दोनों का पर्यायवाची है बाबू ये। जलधि पारावार, सुपर सुपर मोस्ट बाबू, ये सुपर मोस्ट। पारावार किसका पर्यायवाची? यही पूछेगा आपसे, समुद्र का। पारावार लगा लिए बाबू। पारावार। नदीस, नदी के ईस, दीर्घ संधि बेटा, नदी प्लस ईस, नदीस। पयोनिधि, पय माने जल, और निधि माने भंडार, सागर जल का भंडार बेटा। पय प्लस निधि, पय प्लस निधि, विसर्ग संधि बाबू। पयोधि, फिर देखो पय हो गया ना। फिर क्या है? यही पूछा था यूपीपी में, यही यूपीपी में पूछा गया रत्नाकर। रत्नाकर में कौन सी संधि है, बताएगा कौन? दीर्घ संधि। रत्न प्लस आकर, रत्न माने रत्नों का, आकर माने भंडार। लिखवाया मैंने पर्यायवाची। देखो यही सारी चीजें संधि में आपको काम करेगी, किसका क्या अर्थ है। हाँ,
आकर माने भंडार, रत्न प्लस आकर रत्नाकर। अर्णव वेरी वेरी मोस्ट बेटा, अर्णव, अर्णव किसका पर्यायवाची? समुद्र का। अर्णव, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। आगे चलेंगे, नीर निधि, नीर माने जल। अच्छा, नीर माने कवन जल हो? कवन जल, जो दूध से निकला हुआ है। हाँ, जो दूध से फटने के बाद दूध का निकला हुआ जल होता है ना, उसको नीर कहते हैं। नीर छिर विवेके हंसाल तमें तनुसा चेत है, आया हुआ है। देखेंगे, नीर निधि, अवधि, वारिधि, जलधाम, नीरधि, तोय निधि, वारिस। ये देखो, वार के माने जल के देवता, वारिस, वारिस बाबू। सबसे सुपर रत्नाकर, पारावार, अर्णव। ये 3 याद कर ले बा, गाड़ी पार हो जीता। और बाकी तू जानत होगा कुल। चले बाबू, समूह बाबू रे एम्मा देखो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक। हाँ, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जितने शब्द हैं इस शब्द को बहुत ध्यान से आप देखिए। समूहवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी निकर, निश्चर, निकर फिरै वन माही, मोर मन कहत सीता कुटी नाही। कब का बात है? हाँ, जब माता सीता जी रावण को हर के लेकर चली गई। उल्टा बोल दिया क्या? अच्छा चलो, है ना। और वह खोजते हुए जाते हैं, कौन? लक्ष्मण जी। जब वहाँ पहुँचते हैं तब प्रभु श्री रामचंद्र जी को शक हो जाता है कि अरे बाप रे, व्हाट डू यू डू। माने अंग्रेजी बोलते थे प्रभु श्री रामचंद्र जी उस समय, कुछ शायद सीखे होंगे ना। उन्होंने क्या कहा कि निश्चर निकर फिरै वन माही, मोर मन कहत सीता कुटी नाही। हे लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि सीता जी कुटी में नहीं है। हाँ, निश्चर निकर फिरै वन माही, मोर मन कहत सीता कुटी नाही। आश्रय देखी जानकी हीना, भय दुखी जस प्रकृत दीना। माने आश्रय में आए तो कुटिया में सीता नहीं थी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछन चले लता तरुपाती। लक्ष्मण समझाते हैं कि भैया इस काहे से क्यों जानता है? लक्ष्मण रेखा खींच गया, हाँ, डोंट टच इट, है ना, क्योंकि छू तक ना सकत। कैसे सीता माता जी के यहाँ हरण हो सका, कहीं नहीं गई होंगी ना। अब लास्ट में क्या कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कौन सा रस है बाबू? हाँ, नायक और नायिका के बिछुड़न का वर्णन है बाबू, तो कौन सा हो जाएगा? वही निकर माने समीप। निश्चर निकर माने कुटिया के समीप, समीप है खनो, समूह माने वहाँ चारों तरफ की वातावरण के बारे में बता रहे हैं। निश्चर निकर फिरै वन माही, चारों तरफ राक्षसों का समूह है, चारों तरफ। निश्चर निकर फिरै वन माही, समूह बना करके चारों तरफ कौन चल फिर रहा है? राक्षस। निश्चर, निश्चर माने राक्षस। और चोर का भी पर्यायवाची बाबू, तो वहाँ चोर कहाँ से ही हैं? वहाँ राक्षसन का वर्णन है ना। तो वही निकर। समुदाय बाबू, वृंद, वृंद देखो, वृंद सुपर मोस्ट बाबू, वृंद। हाँ, वृंद, खग वृंद सोता है वहाँ कल कल नहीं होता, ऐसा है। वृंद माने समूह। गण, गण माने समूह, है ना, गण माने समूह। और उस छंद में भी पढ़ते हैं ना, गणों की संख्या कितनी छंद में है? 8 है। यगड़ मगर तगड़ नगर झगड़ बगड़ सगड़, या माता राजभान सलगा से निकाल लेंगे। गण, गण माने समूह। संघ, संघ ना कहने कि मछली किस संघ का प्राणी है, यही है ना, बायोलॉजी में पढ़ते नहीं क्या आप लोग? बताओ बाबू, ऐसे पढ़ाते ना, मनुष्य किस संघ का प्राणी है ना, मछली घोंघा किस संघ का प्राणी है, ऐसा में हम लोग सुनते थे भाई। थोड़ा सा विज्ञान हमारा बहुत तेज है इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाते। पुंज, देखो बेटा, पुंज है ना, कुंज के कर पर्यायवाची है, लता के बगीचे का नहीं, कुंज, कुंज झोपड़ी का। कुंज माने झोपड़ी बाबू। सघन कुंज की छां लता का भी पर्यायवाची है ना। पुंज, समुच्चय, मैथ में पढ़े होंगे समुच्चय वाला, आकलन समाकलन समुच्चय वाला आता था ना, वही समुच्चय माने योग। कलाप, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था है। जत्था माने केकर झुंड? जत्था माने बाबू देखा, सबकर झुंड अलग अलग है। मनुष्य के झुंड के का कहता? समूह। कहना भैया समूह में लोग खड़ा हुआ, समूह मनुष्य है। जत्था माने केकर झुंड? आए नहीं, राक्षसन के, हाँ राक्षसन के, राक्षसन के झुंड के जत्था कहने। जत्था, जत्था जोगी जमात जागे जागी हैं। जत्था माने बाबू माने वो असुरन का झुंड, राक्षसन का झुंड, जत्था का है ना, राशि, निकाय और संगठन हो गए बाबू ना।
झुंड, पशुओं का झुंड कहते हैं ना, पशुओं का झुंड, टिड्डों का दल, टिड्डों का दल। तो अलग अलग ऐसे प्रयोग होते हैं बाबू ने, लेकिन सब समूहवाचक संज्ञा है बाबू, सब समूहवाचक संज्ञा है और सब एक वचन है। जितनी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं लोग को छोड़ करके सब एक वचन है। लोग अगली बार पूछ ला यूपीपी में, जे लगाए क्या ड्यूटी पे गल, जे ना लगाए करूँ हमारी कि यहाँ आए लो। हाँ चला, सम्राट बाबू, सम्राट, अधिपति, शहंशाह, है ना, ये तो जानना करते हैं बाबू। शहंशाह नहीं जानते क्या भैया, शहंशाह हो, राजा, धीराज, अधीश्वर, और फिर उसके बाद महाराज, नृपति, भूपति। शहंशाह को याद कर लेंगे बाबू, शहंशाह को याद कर लेंगे, सम्राट। आगे चलेंगे, कितने नंबर पर थे बाबू? 9। लिखा बाबू 9 नंबर पे, सांप। साफ लिखा, स्वच्छ, उजला, स्वच्छ उजला। लिखो बाबू, निर्मल, उज्ज्वल, निर्मल, उज्ज्वल, शुक्ल, श्वेत, शुक्ल बाबू, शुक्ल श्वेत लिखेंगे मित्र, शुक्ल श्वेत, पवित्र, शुभ्र, शुचि, पवित्र, शुभ्र, शुचि, धवल, सीति, गौर, धवल, सीति, गौर। सुंदर का लिखेंगे, सुंदर का लिखिए मित्र, मनोहर, मनोरम, रम्य, मनोहर, मनोरम, रम्य, रमणीक, रमणीय, रमणीक, रमणीय, रमणीय, चारु, ललित, चारु, ललित, ललाम, कलित, कमनीय, ललाम, कलित, कमनीय, कमनीय लिखेंगे बाबू, ललित, ललाम, कलित, कमनीय, मोहक, मंजुल, मनोज, मोहक, मंजुल, मंजुल लिखो बाबू, मंजुल, मनोज, मन भावन, मनोज, मन भावन, मनोज, मन भावन, सुंदर, खूबसूरत, सुंदर बाबू, खूबसूरत, खूबसूरत। अच्छा, सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी लिखा दे दीपक की, जाए दे लिखा दी, सुभगा, हाँ पूछल जा सकला, सुभगा, रूपसी, रूपसी, रूपराशि, रूपराशि, सुदर्शना, सुदर्शना, छबीली, हसीना, छबीली, हसीना, हंसी, एक के साथ बोलो कि हसीना का बात अलग हो जी, हसीना नहीं तो तुम हसीना है,
हाँ भाई, अर्थ का अनर्थ हो जाए, लिखा। दीपक जी आज थोड़ा से बैटरी में वो डाल दीजिएगा, तरल पदार्थ होकर जो है यहाँ पे रखा गया है। चले बाबू बताएं, इसको लिख लीजिए आप लोग। कल सभी लोग ऑनलाइन आशीर्वाद लिए तो हम लोग कहाँ रह गया? सब जने ऑफलाइन आशीर्वाद ले, वो क्यों ना है? चलिए ठीक है, चलिए बाबू साफ का लिखेंगे आप लोग। देखेंगे स्वच्छ, स्वच्छ में कौन सी संधि है बताएगा कोई? सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ यण संधि है बाबू। स्वच्छ, उजला, निर्मल, ने प्लस मल विसर्ग संधि है बाबू। उज्ज्वल सुपर सुपर मोस्ट शब्द है। शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से सबसे सुपर शब्द है। दोनों जा आधा रहेगा बाबू ना, उज्ज्वल। और संध विच्छेद करेंगे उत प्लस ज्वल, ज को त में बदल देंगे ना, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। समझ पाए बाबू? उज्ज्वल। शुक्ल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जानते हो ना, तो शुक्ल माने कहा है? अरे शुक्ल माने उजाला वाला पक्ष है ना बेटा, वही। श्वेत जन्मे करते हैं पवित्र, पवित्र माने जानते पो प्लस इत्र ना, आयादि संधि। पवित्र में कौन सी संधि है? आयादि, पो प्लस इत्र बाबू, पवित्र ना। शुभ्र, सूचि, धवल है ना, सीति, गौर आया था कि नहीं? अरे गौर शब्द उसमें कौन था कि देखन बाग कुंवर दो आए, वै सखी बहु भांति सुहाए। श्यामल गौर किम करु बखानी, गिरा आ नयन नयन बिनुबानी। कितना बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा ना कि देखन बाग कुंवर दो आए। माता सीता जी की सखी किससे कहती है? माता सीता जी से कहती सखियां कि देखन बाग कुंवर दो आए, कि हे सखी बाग को देखने के लिए दो कुंवर आए हुए हैं, राम और लक्ष्मण। वह सखी बहुभांति सुहाए, हे सखी वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्यामल गौर किम करूं बखानी, कि गोरखा के छोड़ हम संवरका कितना बखान करी। माने सोचला श्यामल गौर किम करूं बखानी। गिरा और नयन, नयन बिनुबानी। गिरा गला बोलना चाहता है लेकिन देखा नहीं है, और नयन देखा है बिनुबानी, इसके पास बाणिए ना हो। हे सखी अगर कहा हो सकाल झूठ न हो जाए। अब इतनी बात जब सखी सुननी के माता सीता, अब उनसे रह जाता कहाँ के कहा इतने कहते सखी उनकर बेहोश हो गई। पानी सानी मराल बेना सेना हवकाल, फिर होश में बहनी। तब देखा नहीं प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, जनक जी की फुलवारी में घूम रहे हैं। तब कवि क्या कहता है कि लता ओठ तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्यामल गौर, देखो फिर गौर आयल, गौर माने उज्ज्वल। तो श्यामल माने प्रभु श्री रामचंद्र जी, और गौर माने, गौर माने लक्ष्मण जी। श्यामल है सखी, लता ओट तब सखी लखाए, और श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखन रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। अब वो पहचान जाती कि यही है राम और यही है लक्ष्मण। और जब लक्ष्मण के छोड़ा राम जब देख लेना है, जब राम देख लेना तो वो देखते रह जाने। लक्ष्मण कहने के भैया बाबू से कह दे ये का करत हुआ। अब वो लीपत हों प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, लीपत हों का कहत हूँ, जनक तात तनिया यह सोई, जिह कारण धनुष यज्ञ होई। हे लक्ष्मण यही जनक की पुत्री है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा। कहा देखा लीपा मत, बात बनावत हो, लेकिन वास्तविकता प्रभु जी यही कह रहे थे, यही स्त्री है, लड़की है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। तो चला रस होई तो पूरा यज्ञ में हम पूरा करा दे। जब रस पढ़ाई तब
तो गौर माने बेटा का गल गोर उज्ज्वल, इतना समझ पाए बाबू। स्वच्छ, उजला, निर्मल, उज्ज्वल, शुक्ल, श्वेत, पवित्र, शुभ्र, शुचि, धवल, सिति, गौर। नीचे बा सुंदर, मनोहर, मन को हरने वाला, मनोरम, मनोरम दृश्य ना कहा, सुंदर दृश्य, रम्य, सुंदर है ना, रम्य, रमणीक, रमणीय। और बाद चारु, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है कि नहीं। तो जल थल विलोम शब्द है, और चारु माने सुंदर, चंद्रमा की किरणें। कौन सा अलंकार होगा इसमें? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में कौन सा होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। चारु चंद की चंचल किरणें, च च च 2 से अधिक बार आया बाबू ने, तो वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक। अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने विलोम शब्द भी है। चारु माने सुंदर, ललित माने सुंदर, ललाम। ललित ललाम किसकी रचना है बाबू? ललित ललाम एक साथ जोड़ दे, किसकी रचना है? ललित ललाम मतिराम की रचना है। किसकी रचना बाबू? मतिराम की। कलित, कमनीय, मोहक, मंजुल, मनोज। मनोज किसका प्रयाची और है? कामदेव का। मनोज में कौन सी संधि है बाबू? विसर्ग संधि। मन प्लस ज, मन माने मन में, ज माने जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? मनोज, कामदेव। मन भावन और सुंदर, इधर आ जाएंगे बाबू। सुंदरी का सुंदरी, सुंदरी माने लड़का की लड़की, लड़की। हाँ, कबीरदास जी का नाम सुने बाबू आप लोग? हाँ, उन्होंने इनकी प्रशंसा करते हुए क्या कहा कि जा नारी के झाई परे अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकर का दशा नित नारी के संग। माने उन्होंने कहा कि क्या कहा? शुरू की पंक्ति कैसी थी? जा नारी झाई परे अंधा होत भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी के परछाई मात्र पड़ने से सर्प अंधा हो जाता है। अगर गर्भवती स्त्री है बाबू, गर्भवती स्त्री है, उसके सामने अगर सर्प पड़ गया तो सर्प क्या हो जाएगा? अंधा। जा नारी के झाई परे अंधा होत भुजंग। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरा उनकर का दशा नित नारी के संग, जे नारी के साथ है बात। अब तो हम एकदम करिया भुजंग हो जाए चाहते हैं, लेकिन तो माला ठीक है नहीं तो बस टोपिया निकालो तो पता चल जाए। चला देखा, सुभगा, रूपसी, रूपराशि है ही देखा, सुदर्शना, ये सुपर सुपर मोस्ट, ये सुदर्शना। कादर खुश मत हो, आई सही है। हाँ, कबीरदास जी कितना बनाए, नित नारी के संग, जे लगातार नारिये के साथ ओकर का दशा, जे परछाई पहले से सरफवा को हाल हो गई, आनर हो गल। अब इन माला मेरे बहुत लौकत हो, समझा है ना? वही हिसाब से तब हमारा आँखिए का हो जाए चाहती है ना। चलिए, तो रूप सुदर्शना है कहा, छबीली, और है कहा हसीना। कट रहा है, चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले सुन लेंगे बाबू। वहाँ हसीना लिखा गया, वही सब एक कदम काले बाद दीपिका सुन लेते तो ऑनलाइन वाला दूरे बैठे तो सुन ही ले। छबीली तक दिखाई दे रहा होगा, हसीना कटा हुआ तो बाबू देख लेंगे आप लोग ना। और सुदर्शना ये याद कर ले बाबू, सुदर्शना, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास प्रारंभ हो जाएगी आपकी। जब कोई बोल देगा बाबू कौन से नंबर पे थे हम लोग? 11वां, 12वां, 12वां लिखना है ना। हमेशा करंट बोला करो भाई आप लोग। चलिए, 12वां लिखना है, सूर्य। चलिए, रवि भानु दिनकर, सांस बांध के लिखा बाबू, रवि भानु दिनकर, रवि भानु दिनकर, दिवाकर भास्कर, भास्कर, प्रभाकर सविता पतंग, प्रभाकर सविता, सविता पतंग, आदित्य अर्क, आदित्य अर्क, आदित्य अर्क, कमल बंधु दिनमणि,
दीनमणि, दीनमणि लिखे बाबू, दीनमणि। मरीचि माली, मरीचि माली। चंडासु, हंस, मार्तंड, मार्तंड। अंशुमाली तरणी, माली तरणी। पूषा दिनेश, पूषा दिनेश। सहस्रांश, तेरहवां बाबू स्तन, स्तन का लिखेंगे, लिखेंगे बाबू स्तन का। कुछ, कुछ। छाती, छाती। उरस, उरस। फिर बाबू उरोज, चलिए इतना समझा देते हैं। उरोज, ठीक, चलिए बाबू हो गया, लिख लेंगे आप। सूर्य तो फिक्स है बाबू, पूछे जाने में सूर्य फिक्स हैं। यहाँ चंडांशु होना चाहिए बाबू, अंशु, चंड प्लस अंशु, चंडांशु लिखिए बाबू। अंशु माने किरण, यहाँ ये शब्द शुद्ध लग रहा है हमको। चलिए बाबू समझाएं, देखते हैं। सूर्य, रवि जानते कि नहीं बाबू? रविवार का तत्सम बताएगा कौन? आदित्यवार। सोमवार का चंद्रवार, मंगलवार का भौमवार। हाँ, ये तीनों याद रखेंगे आप लोग। चलिए, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। हे बाबू शुद्ध अशुद्ध में खूब पूछ जाला, मूर्धन्य सा लोग लगा देते हमारे प्यार के नाते, अशुद्ध हो जाएगा। भास्कर दंत सा होगा बाबू, दंत सा होगा, भास्कर में दंत सा होगा, याद रखेंगे बाबू। भास्कर में कौन सा संधि होगा? दंत सा। और संधि कौन सी होगी? भा प्लस कर, विसर्ग संधि हो जाएगी। हाँ, प्रभाकर, सविता, ये कई बार पूछा गया बाबू। सविता, उदेश सविता ताम्रस्ता में वास्तव में च संपत्तो च विपत्तो महत्तम एक रूपता। हे मानो जिस तरह सूर्य उगते समय ताम्र रंग के दिखाई देते हैं और अस्त होते समय भी क्या होते हैं? ताम्र रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बीच में कितने जलते हुए जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सदैव आपको क्या रहना चाहिए? एक समान। ये चक्र है बाबू ने। उदेश सविता, सविता सूर्य का पर्यायवाची। पतंग, सुपर मोस्ट सूर्य का पर्यायवाची। आदित्यवार अभी मैंने बताया कि नहीं? और अर्क, सुपर मोस्ट बेटा। जब प्रभु श्री राम, जब लक्ष्मण, वो भगवान श्री कृष्ण जी कंस का मर्डर करने के लिए मथुरा चले गए तो वियोग में राधा थी, और राधा किसको भेजती है? पवन दूतिका को दूध बना करके जब भेजती है तो कई उनका घरा कैसे पहचाना? कहने जाया जौने घर पे दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने जैसे एक सूर्य चमक रहा है, एक और सूर्य चमक रहा होगा, माने उनका जो भव्य विशाल महल होगा ना, उसके ऊपर जो कलश लगे होंगे वह कलश ऐसे चमक रहे होंगे जैसे दूसरे अर्क से है, यानी दूसरा सूर्य होगा। तो आप पहचान जाइएगा कि यह उनका घर हो। पहचान बता रही थी बेटा। तो अर्क माने सूर्य। चलिए, कमल बंधु है भाई, साथी तबे होला ना, कमल खिलता है नहीं बाबू? कमल दीन मणि, दीन का मणि यह हो ना। अग्रिय मणि दीपक, हाँ गृहमणि दीपक का पर्यायवाची। पूछाई तो ऐसे बड़ा अच्छा में देखब हम आए हम तो पहले से कोनो सिखाओ दे तो जाके पूछा। कमल बंधु दीन मणि, मरीचि माली, मरीचि माने प्रकाश,
माली माने रखवाला, प्रकाश का रखवाला। चंडांशु, चंड प्लस अंशु यानी बहुत तगड़ हो प्रकाश। हंस है ना, हंस हो, हाँ हंस बाबू। क्यों हंस बताओ, कौन बताएगा क्यों हंस है? देखो सूर्य जब उगता है नारंगी कलर का, अस्त होता है नारंगी कलर का, पूरे बीच में सफेद रंग, उसी तरह हंस भी होता है। देखो पैर नारंगी, चोंच नारंगी, पूरा बॉडी सफेद है कि नहीं है? हाँ। चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, और क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत तई काल, तुलसीदास दोहावली है ना। बकुलवा हो, बकुलवा देख ला ले, जिसे अब तुमने चाहा कि नहीं, माने कि एक प्रोफेसर साहब रहना, प्रोफेसर साहब मैथ पढ़ाओ, कोनो टिग्नामेंट्री होला मैथ के, टिग्नामेंट्री सही बोल पाते, टिग्नामेंट्री हमें लगा देख के पढ़ाओ सब टेढ़ो हो जाते हो टिग्नामेंट्री। तो टिग्नामेंट्रिया को प्रोफेसर है ना पढ़ावे बढ़िया अच्छा खासा, उनका जो ड्राइवर वाला रोज हुए सुने कास्ट टीटा कह कुछ ऐसे पढ़ावे कुल ने उमर राहत हुई भाई। अच्छा वहाँ 10 थीटा कास्ट थीटा ये कुछ रहा है, अपन बताओ पढ़ाओ तो रोज सुने ड्राइवर अप्पा की गए, कहले ये साहब ऐसा करा हे तू अपन कोटा कोटी दे हमें, तू बैठा बहुत पढ़ा भैया, अब हमारी आवत हमें पढ़ावे दे, और जो हमारो तई मनोरंजन है तू बहुत पढ़ा बैठा कर उनका कोट फोट पहले गैल पढ़ावे दे, अपन लिखले जो सवाल भाई एक उनके चैप्टर हर जगह रहा है तो अपन पढ़ावत रहे, वह खट कर शुरू कर लेते एक मिला पूछ डाले, हाँ फंस गई ना, कहना बेवकूफ़ कहीं के, ये तुम्हारा ड्राइवर बता देगा। अब वो बेचारा शक में पड़ गया कि हो यार ड्राइवर वाह गई ने, और ड्राइवर के खुद प्रोफेसर साहब रहने खड़ा खड़ा लगे जाने, कहना अरे सारे अब मत पूछ रही है ड्राइवर वाह इतना तेज, ये कितना तेज हुई है। लेकिन बेटा हर जगह ना बात फंसाए है ना, हर जगह बात ना बने। तो वही कहना है कि चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, और क्षीर नीर विवरण समय बकु घरते ही काल, यानी कि बकुलवा देखल है हंसवा के कहले अरे हियर इज नो डिफरेंस बिटवीन हमारे तोहरे में, है ना, हमारे तोहरे में कोनो अंतर ना। देखा भाई हमारा अंग्रेजी बहुत हार्ड है, तो हम कुछ हम अपन हिंदी बोल ले ला, कहा कि हमारे हिंदी का अपमान न हो, नहीं तो हिंदी हमसे नाराज जी कहिए तो कल अंग्रेजी बोला था, ये बदे हम उम्मा लगौले रही ला। तो कहने कि अब क्या करे, कहने अंतर इतने हो चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, हमार बगुला, बगुला देख लो बगुला होता है बेटा, नो बकुला बगुला। तो बगुला के जौन बाबू चोच होला ना वो कैसन होला पीला, पैर कैसन होला पीला, इन्ने के पैर और चोच का होला बेटा पीला होला। पैर और चोच का होला बाबू पीला होला, ध्यान दे, पैर और चोच का होला पीला, और हंसवा का होला नारंगी, हंस का क्या होता है नारंगी। अब का कहले कहले कि अरे बाबू बस खाली इतने करा यही के रंग ला, चरण चोच और लोचन, ओने को बकुलवा के जो होला लोचना पीला होला, पैर भी पीला, चोंच भी पीला और नेत्र भी पीला। लेकिन वही का सेम विपरीत जो वो होता है बाबू कौन हंस होता है, उसका चरण भी नारंगी और लोचन भी नारंगी और पैर भी नारंगी है। ये का के लिए बकुलवा रंग लाले, बकुलवा रंग लाले, चलो मराली चाल, मराली माने मन को मोह लेने वाली चाल भी चले लगल हो कि ना ने। लेकिन क्षीर नीर विवरण समय जब दूधवा दे गल ने, दूधवा जब दे गलो तो ओकर बाद खट खट कर बकुलवा कुल पी गल, और हंसवा खाली दूधवा पीले पनिया छोड़, क्षीर नीर नीर होकर छोड़ डाले ने, तब बक उगरत काल उसमें बकुले की जो असलियत थी ना पकड़ी गई। वही टेक्नीमेंटवा बता देने ओकर बाद मेरे पर पकड़ाएगी नहीं कि नहीं ड्राइवर ये हुआ साहब हुआ बैठल हुआ, तो असलियत छुप जाती है। आप कितनों पहन लेबा कपड़ा, लेकिन जब ज्ञान की बात आएगी ना तो आप उघर जाएंगे, उस दिन पकड़े जाएंगे। तो यही बताया बाबू ने हंस, इसलिए सूर्य का पर्यायवाची एक हंस है। मार्तंड, दोपहर के सूर्य के लिए एक शब्द मार्तंड, हे मिहिर ना लिखो, लिखा हो मिहिर, मिहिर लिखें। सुपर मोस्ट पर्यायवाची सूर्य का मिहिर, सुबह के सूर्य के लिए एक शब्द मिहिर बाबू, सुबह के सूर्य के लिए एक शब्द मिहिर, सुबह के सूर्य के लिए एक शब्द मिहिर, सुपर मोस्ट है बाबू मिहिर, है ना। मार्तंड हो गया बाबू, मार्तंड अंशुमाली, अंशुमाली तरणी है ना, तरणी तनुजा है ना, तरणी माने सूर्य, तरणी माने नौका, वेरी गुड, चलते रहो। पूषा सुपर मोस्ट, उषा प्रातः काल, पूषा सूर्य का पर्यायवाची है, पूषा सूर्य का पर्यायवाची है। दिनेश सहस्रांशु, सहस्र माने हजार, अंश माने किरणें जिसकी हजार किरणें, और सहस्राक्ष जिसकी हजार आंखें हो, इंद्र जिसकी हजार आंखें हो इंद्र। लेकिन ये सहस्रांशु है बाबू सूर्य का पर्यायवाची जिसके हजार अंश किरणें हो। मिहिर, सुबह के सूर्य के लिए एक शब्द मिहिर, सुबह के सूर्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मिहिर। चलिए स्तन बाबू, कूच और कच ये दोनों याद रखना है, कूच और कच ये दोनों पूछा गया। कूच माने स्तन, कच माने बाल, हाँ
कुछ माने स्तन, कच माने बाल। ये दोनों नोट करिए आप लोग, कुछ माने स्तन, कच माने बाल। इसको लिख लीजिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द ना, कुछ कच। कुछ माने स्तन, कच माने बाल। छाती, उरस है, उरोज। उरोज बेटा और कुछ दोनों याद रखना है, ठीक। समश्रुत वाला लिख लीजिएगा ना, होगा बाबू। सुबह के सूर्य के लिए मिहिर, दोपहर के सूर्य के लिए मारतंड। दोपहर के सूर्य के लिए एक शब्द मारतंड। दोपहर वाला सूर्य नाम मार देला एकदम पूरा, बहुत तेज दोपहर घाम लगा ना। दोपहर सूर्य के लिए मारतंड और सुबह के सूर्य के लिए मिहिर। बाकी हंस सूर्य का प्रयोग जो इंपॉर्टेंट उसको मैंने लिखवा दिया ना। चलिए समय हो चुकी है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।